साइंस ऑफ द वीक में हम फिर से आपका वेलकम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस हफ्ते के सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इवेंट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला अपडेट है वो है एक एक्सोप्लैनेट के बारे में। जी हाँ, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा प्लैनेट डिस्कवर किया है जो हमारी जमीन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है बल्कि उससे काफी ज्यादा दूर है और इस प्लैनेट का नाम KOI 456.04 दिया गया है। जिस तरह हमारी जमीन सन के अराउंड घूमती है, इसी तरह ये KOI प्लैनेट भी एक स्टार के अराउंड घूमता है जिसका नाम केपलर 160 है। एस्ट्रोनॉमर्स इस प्लैनेट के बारे में ये कहते हैं कि इस प्लैनेट का साइज हमारी जमीन से थोड़ा बड़ा ही है और ये प्लैनेट केपलर 160 से उतना ही दूर है जितना दूर हमारी जमीन सन से है। एस्ट्रोनॉमर्स इसके बारे में यह भी बताते हैं कि ये प्लैनेट केपलर 160 से उतनी ही लाइट रिसीव करता है जितनी लाइट हमारी जमीन सन से रिसीव करता है। अभी तो एस्ट्रोनॉमर्स ने इस प्लैनेट के बारे में इतना ही बता दिया है। अभी और क्या क्या मालूम होता है इस प्लैनेट के बारे में हम आपको अपडेट करते हैं। हमारा जो आज का सेकंड अपडेट है वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ड्रग के बारे में। आपको पता ही है इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस पेशेंट्स को जो अहम दवाई दी जाती है वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। लेकिन अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मार्टिन लैंड्रे ने कहा है कि कोरोना वायरस पेशेंट्स को ये दवाई नहीं देनी चाहिए और आज से इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए बिल्कुल यूजलेस है। इस दवाई से कोरोना वायरस पेशेंट्स पर कोई असर नहीं होता है। अब सवाल यह है कि अगर कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई यूजलेस है तो फिर पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है? अगर आपके समझ में आए तो मुझे बताइएगा जरूर। हमारा जो आज का तीसरा अपडेट है वो है मैंग्रोव ट्रीज के बारे में। आपको एक चीज पता ही है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और सी लेवल बढ़ती है। हाल ही में इसी बात पर एक स्टडी कंडक्ट की गई और स्टडी में यह कहा गया अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल सी लेवल 5 मिलीमीटर से ज्यादा बढ़ती रही तो फिर 2050 तक दुनिया से मैंग्रोव ट्रीज का खात्मा हो जाएगा। मतलब मैंग्रोव ट्रीज दुनिया से गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सी लेवल 5 मिलीमीटर से कम बढ़ती रही तो फिर मैंग्रोव ट्रीज सर्वाइव करेंगे। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए दुनिया में कई सारे ऐसे कोस्टल लाइन्स है जहां सी लेवल हर साल 7 मिलीमीटर तक भी बढ़ जाती है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है और वो चैलेंज है ग्रीन हाउस इमिशन को कम करना। ये सिर्फ कंसर्न अथॉरिटीज की बात नहीं है बल्कि हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ग्रीन हाउस इमिशन को कम करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें ताकि मैंग्रोव ट्रीज को बचाया जा सके। इसके बाद जो हमारा आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन के बारे में। इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और लोग यही उम्मीद करते हैं कि शायद इस लॉकडाउन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम होगी। लेकिन 3 दिन पहले ML ऑब्जर्वेटरी से एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट पिछले महीने मई की है। मई के महीने में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन रिकॉर्ड की गई है वो है 417.1 ppm। मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग आज तक की सबसे हाईएस्ट मंथली रीडिंग है। इससे पहले कभी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इतनी रिकॉर्ड नहीं की गई है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि लॉकडाउन होने के बावजूद अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इतनी बढ़ती है तो फिर जाहिर है कि ये एक अलार्मिंग स्टेट है। इस हालत में हर एक इंडिविजुअल पर यह फर्ज आयद होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश करे या
ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। इसके बाद जो हमारा आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है 6th मास एक्सटिंक्शन के बारे में। एक स्टडी के मुताबिक आने वाले 20 सालों में दुनिया से 500 स्पीशीज गायब हो जाएंगी, मतलब 500 स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। इतने सारे स्पीशीज खत्म होना इसी को बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन, और ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे पहले भी दुनिया में आज तक 5 बार ऐसा हुआ है, मतलब 5 मास एक्सटिंक्शन हुई है, और अब ये 6th वन है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बार जो मास एक्सटिंक्शन हो रही है ये इंसान की वजह से हो रही है, मतलब इंसान ही इसका कॉज है। इंसान कई सारे ऐसे एक्टिविटीज करता है जिनकी वजह से ये मास एक्सटिंक्शन हो रही है, जैसे पेड़ काटना, जंगलों को तबाह करना, पोल्यूशन करना एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज इंसान करता है जिनकी वजह से ये मास एक्सटिंक्शन हो रही है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ये मास एक्सटिंक्शन हो गई तो फिर एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब दुनिया तबाह हो सकती है। आपको पहले ही पता है कि सी लेवल बढ़ रही है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो रही है, और अब ये मास एक्सटिंक्शन, मतलब साफ है कि दुनिया तबाही के दहाने पर है। इसके बाद जो हमारा आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है नासा की तरफ से। नासा ने अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट कैट रूबिन्स को स्पेस में भेजने की तैयारी कर ली है। ये लॉन्चिंग अक्टूबर 14 को रशिया के एक स्पेसक्राफ्ट सोयुज MS-17 से होगी। इसके लिए नासा ने रशिया को $90 मिलियन पे किए हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि इससे पहले स्पेसएक्स ने भी अमेरिका के 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लॉन्च किया था, और वो लॉन्चिंग 2011 के बाद पहली लॉन्चिंग थी जिसमें अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए हैं। हमारा जो आज का लास्ट अपडेट है वो है चाइना से। आपको ये पता होगा कि चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट रेडियो टेलीस्कोप है। कुछ दिन पहले चाइना के साइंटिस्ट्स ने यह कहा है कि वो इस टेलीस्कोप से एलियंस को ढूंढने का काम शुरू करेंगे, और वो ये काम सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अब चाइना एलियंस को ढूंढ रहा है, उनकी सिग्नल को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर सिग्नल मिल जाती है तो साफ हो जाएगा कि एलियंस मौजूद है। चलिए हम भी वेट करते हैं, देखते हैं चाइना को सिग्नल मिलती है या एलियंस ही मिलते हैं, या फिर टाइम फिश। तो ये थे हमारे आज के अपडेट्स। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक ऐसी अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज।